Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपका जो वर्क है वो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। क्लास 11th हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन चैप्टर सेकेंड एंड दैट इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ऑलरेडी इस चैप्टर्स को हम रीड कर चुके हैं, इसका रिवीजन कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर हमारे चलेंगे उसमें आपके रिवीजन वर्क स्टार्ट करवाया जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग और सिटी लाइफ के अगर इसके बारे में हम बात करें तो लेखन और शहरी जीवन से हमारा कह सकते हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है। इट मीन्स जहाँ पर लेखन कला का सबसे पहले विकास हुआ और जहाँ पर शहरी जीवन जो था वो सबसे पहले पनपा। तो आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया की, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सिविलाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हुई, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में ये फैली हुई थी। और मेसोपोटामिया के अगर बारे में हम बात करें तो जो राइटिंग है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई और शहरी जीवन जो भी स्टार्ट किया गया था वो सबसे पहले वर्ल्ड में यहीं पर स्टार्ट किया गया था। क्लास 11th हिस्ट्री में हम जितने भी चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, जितने भी ऑलरेडी हमारे सिलेबस में चैप्टर हैं, सभी के सभी जो सिलेबस से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री बेस्ड है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर जो बेस्ड हैं तो हम इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम रीड करने वाले हैं आज मेसोपोटामिया के बारे में। सबसे पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी देखते हैं कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, क्या इसका मीनिंग था। सिटी लाइफ बिगिन इन मेसोपोटामिया। Mesopotamia is derived from the Greek words mesos meaning middle and potamus means river। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत थी वो हुई और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके वर्ड्स से मिलकर बना है, दो वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसमें मिसोस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है मिडिल। मिडिल इट मीन्स बीच में, एंड पोटामोस इट मीन्स रिवर, यानी कि रिवर्स के बीच में। तो मेसोपोटामिया का अगर हम एक मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, नदियों के बीच में। इट मीन्स कि जो इसके साइड में दो नदियाँ जहाँ पर बहती थी उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, उन दोनों ही नदियों के बीच में ये सिविलाइजेशन फली फूली थी। It is a flat land between the Euphrates and Tigris river that is now part of the Republic of Iraq। तो आज हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं कि प्रेजेंट में ये कौन से कंट्री का हिस्सा थी। तो ये जो रिपब्लिक ऑफ इराक है हमारा, जो इराक वाला पार्ट है प्रेजेंट डे में, वहाँ पर ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो फली फूली थी। और कौन कौन सी रिवर्स थी, फ्रात एंड टिग्रिस रिवर, दो नदियों के बीच में ये फैली हुई थी, यानी कि फरात और टिग्रिस रिवर के बीच में, टिग्रिस इट मीन्स दजला रिवर, और फरात और दजला रिवर्स के बीच में ये जो सिविलाइजेशन थी वो फैली हुई थी और प्रेजेंट लोकेशन इसकी कौन सी थी, इराक की थी। अब इसमें हम बात करें इसमें कि इसकी जो लोकेशन थी उसके नॉर्थ में कौन कौन से पार्ट थे, साउथ में कौन कौन से पार्ट थे और वहाँ पर मेनली क्या क्या काम होता था। In the north, there is a stretch of upland called steppe, where animals herding offers people a better livelihood than agriculture। देखो जब हम बात करें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नॉर्थ भाग की, नॉर्थ पार्ट की, तो वहाँ पर जो ये एरिया था उसको स्टेपी बोलते थे। और स्टेपी घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर मेन काम क्या होता था कि वहाँ पर जो एनिमल रियरिंग होती थी, यानी कि पशुपालन जो होता था वो सबसे ज़्यादा होता था लोगों के जीवन निर्वाह करने के लिए देन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती की जगह, खेती की बजाय वहाँ पर जब जो मेन काम था, लोग जिसके सारे अपनी जीविका चलाते थे, वो मेन काम क्या था उनका, एनिमल हार्डिंग का था, एनिमल रियरिंग का, पशुपालन ज़्यादा करते थे। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया का मीनिंग दो नदियों के बीच का क्षेत्र, कौन कौन सी नदियाँ मैंने आपको बताई, फरात एंड टिग्रिस रिवर। और अगर इसके नॉर्थ पार्ट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेपी रीजन। स्टेपी रीजन्स घास के बड़े बड़े मैदान जहाँ पर मेन क्या काम होता है, पशुपालन का काम होता था और एग्रीकल्चर की बजाय वहाँ पर पशुपालन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी।
अब यहाँ पर एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुई। ये देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो बेस था वो नहीं था। एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE, यानी कि 7000 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व तक वहाँ पर जो एग्रीकल्चर थी, जो खेती का काम था, वो स्टार्ट हो चुका था। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर खेती जो होती थी उसमें कि सोयल वॉज फर्टाइल हेयर बट एग्रीकल्चर वॉज थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज। देखो सोयल की बात करें अगर हम मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर का मेन रीज़न क्या था वहाँ पर ना हो पाने का, जो प्राकृतिक आपदाएं टाइम टू टाइम वहाँ पर आती रहती थी, नेचुरल डिजास्टर जो वहाँ पर उनके जो कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण थे जिनके कारण वहाँ पर जो खेती थी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी। उसके बाद हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी सिटीज़ थी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण सिटीज़ थी। उनमें उर, लगास, किश, उरुक एंड मारी आर सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट सिटीज़। सबसे महत्वपूर्ण शहरों की अगर हम इसकी बात करें तो इसके सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से थे? उर थे, लगास थे, किश थे, उरुक थे और मारी थे। अब यहाँ पर बात करें हम, अगर यहाँ पर इस टाइप का कह सकते हैं व्यापार का और जो भी काम यहाँ पर होता था वो कब स्टार्ट हुआ था? 150 ईयर्स एगो स्टार्ट हो गया था। शहरों में इनकी जो शहरों की प्रक्रिया थी, बनने की प्रोसीजर थी, वो शुरू हो गई थी। और अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, शहरीकरण की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले वर्ल्ड में स्टार्ट होने का जो मेन था वो कहाँ पर था? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसमें अर्बनाइजेशन की, यानी कि शहरीकरण किस प्रकार से था, मेसोपोटामिया किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन डिफाइंड प्लान। डेफिनेट प्लान के ऊपर एक बेस्ड थी। इट मीन्स जो भी काम यहाँ पर किया जाता था, जो भी शहरों को बचाने का काम किया गया, किसी भी प्रकार का कोई काम होता था वो एक निश्चित योजना के साथ किया जाता था, डेफिनेट प्लान के साथ किया जाता था। सिटीज एंड टाउन्स आर डेवलप व्हेन इकोनॉमी डेवलप्स इन स्फीयर अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट इट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर्स इन टाउन्स। अगर हम मेनली बात करें इनके शहरों की, बड़े बड़े शहरों की, कस्बों की, तो वो कब डेवलप हुए? जब वहाँ पर अर्थव्यवस्था डेवलप हुई, यानी कि वहाँ पर जो ट्रेडिंग का काम था वो बहुत अच्छे से होने लग गया था। और साथ में हम कह सकते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन था इसका दैट इज़ बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल इन क्लस्टर इन टाउन्स, यानी कि शहरों में जो फूड प्रोडक्शन का काम था, जो खाद्य उत्पादन का काम था, वो एक बहुत बड़ा लाभदायक काम बन गया था लोगों के लिए। और साथ में इस प्रकार से वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप होती जा रही थी। और जब कहीं किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो उसके आसपास जो सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े टाउन्स वगैरह होते हैं, वो अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो अर्बन इकोनॉमिक्स कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स, सर्विस, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें जो अर्बनाइजेशन है उसका जो मेन हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का काम होता था शहरीकरण में। वहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता था, ट्रेडिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था और सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती थी, यानी कि खाद्य उत्पादन का काम भी, व्यापार का काम भी, निर्माण का काम भी, ये सारे के सारे काम अर्बनाइजेशन के दौरान वहाँ पर डेवलप हुए। साथ में बड़े बड़े शहर वहाँ पर बनते चले गए। देयर इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस हेल्पफुल फॉर द सिटी मैन्युफैक्चरर्स। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। अब यहाँ पर जब बात हो रही है अर्बनाइजेशन की, तो यहाँ पर कह सकते हैं एक सामाजिक संगठन भी बनना शुरू हो गया था जो कि हेल्पफुल था किसके लिए? जो सिटीज़ में जो मैन्युफैक्चरर्स का काम होता था, जो उत्पादन के काम में लगे हुए जो लोग होते थे उनके लिए। साथ में जो श्रम विभाजन था वो भी स्पष्ट दिखाई देने लग गया था शहरीकरण में, यानी कि एक तरफ तो काम हो रहा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो थे वहाँ पर बनते जा रहे थे, दूसरे में जो सिटी लाइफ थी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती जा रही थी, जो विनिर्माण के काम में लगे हुए थे। साथ में जो श्रम का विभाजन था, लेबर का डिविजन्स था, वो अर्बन लाइफ में साफ रूप से वहाँ पर दिखाई देने लग गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो अर्बनाइजेशन का काम था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो हमारी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है।
अब इसके बाद अर्बनाइजेशन के बाद हम इसमें बात करते हैं मेसोपोटामिया के राइटिंग, मॉडर्न राइटिंग के बारे में, यानी कि लेखन कला के बारे में। देखो, शहरी जीवन जहाँ पर ट्रेडिंग का कामकाज शुरू हो गया, जहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होने लगी, तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद मेन हमने जो इसकी विशेषता पढ़ी थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की दूसरी, वो थी राइटिंग स्किल्स की, यानी कि मॉडर्न राइटिंग की जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई थी? वो स्टार्टिंग हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामिया की राइटिंग के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द फर्स्ट मेसोपोटामिया टैबलेट्स रिटर्न अराउंड 3200 BC कंटेन्स पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स। सबसे पहले जो टैबलेट्स क्या होते थे? टैबलेट्स होते थे जिनके ऊपर राइटिंग्स के जो साइन वगैरह बनाए जाते थे, उनको टैबलेट्स बोलते थे। अब इसमें जो रिटर्न मिले हैं इसके, वो 3200 ईस्वी पूर्व के मिले हैं, यानी कि 3200 ईस्वी पूर्व के जो एविडेंस हमें मिले हैं उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया में राइटिंग जो स्किल थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें जो पिक्चर्स रखे गए वो क्या क्या बनाए गए? साइन बनाए गए, नंबर्स के थ्रू बनाया गया था, यानी कि राइटिंग का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पर सबसे पहले साइन रखे उन लोगों ने, साथ में नंबर्स वगैरह थे, उनके थ्रू राइटिंग स्टार्ट की। राइटिंग बिगन एज सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजेक्शंस occurred इन डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व्स मैनी पीपल एंड ए वेराइटी ऑफ गुड्स। अब उसके बाद जो राइटिंग स्टार्ट हुई वो किस लिए स्टार्ट हुई? क्योंकि जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उनको अपने आपस के जो आदान प्रदान होता था, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जो सिटी लाइफ थी उसमें अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही थी, तो इस प्रकार से उनका जो ट्रांजेक्शन्स का काम था वो भी स्टार्ट हुआ और इसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हो गए और बहुत सारी जो वस्तुएं थी वो इन्वॉल्व होती चली गई। इसीलिए इन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन सभी लोगों को, सभी ट्रेडर्स को, कॉमन पीपल को जो राइटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो राइटिंग सबसे पहले मेसोपोटामिया राइट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। सबसे पहले उन्होंने क्ले से बनाकर जो टैबलेट्स तख्ती टाइप के होते थे उनके ऊपर उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी। तो ये तो स्टार्टिंग थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में राइटिंग की। लेकिन इसके बाद जो मॉडर्न राइटिंग थी वो स्टार्ट होती है उसके बाद। सबसे पहले राइटिंग स्टार्ट हुई, टैबलेट्स के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया, और जो लिखने का काम था वो किस प्रकार से शुरू किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था वो साइन बनाकर या फिर नंबर्स बनाकर। अब दूसरी बात, उसके बाद मॉडर्न राइटिंग के बाद स्टार्ट होती है। द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरी ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स कैलेंडर। अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे इन्होंने, कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा उसकी जो विश्व को देन है, उसमें मेन आती है इसके मैथमेटिक्स के बारे में, इसके कैलेंडर वगैरह थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज एज इट इज़ प्रयोग में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न राइटिंग में इंक्लूड की जाती हैं। इनकी जो मैथमेटिक्स में इन्होंने काम किया, जो कैलेंडर में काम किया, जो इनकी स्कॉलरी ट्रेडिशंस, इट मीन जो वैज्ञानिक लोगों के द्वारा जो इनकी परंपराएं टाइम टू टाइम स्टार्ट की गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें मॉडर्न राइटिंग में लिखनी शुरू की गई मेसोपोटामिया के द्वारा। और राइटिंग की जो सबसे पहले शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 10 में राइटिंग और सिटी लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी जो मेन विशेषताएं थी दो, उनके बारे में हमने रीड किया, एंड दैट इज़ राइटिंग स्किल, मॉडर्न राइटिंग एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि उनकी सिटी लाइफ किस टाइप की थी और उन्होंने राइटिंग वहाँ पर किस प्रकार से शुरू की। तो आई होप आपका जो चैप्टर है वो, आप जो टॉपिक आज हमारे किए गए हैं इसमें, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसका जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके बाद क्या क्या मेन विशेषताएं थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।